चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें पहला टाइप चल रहा है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। वेरिएबल को सेपरेट करना है और x को एक तरफ y को एक तरफ, उसके बाद फिर इंटीग्रेशन करके सॉल्यूशन निकाल देना है। जनरल सॉल्यूशन निकालना भी सीख रहे हैं। पहला एक्सरसाइज में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो ज़रा सा आप लोग पूछिएगा, जो प्रॉब्लम हुआ बताइए। हो सकता है कि माइनर मिस्टेक आपसे हो रहा हो, इंटीग्रेशन में थोड़ा सा समस्या, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपका इंटीग्रेशन का भी एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन ख़त्म होते होते ना इंटीग्रेशन का भी रिवीजन होगा। बोले तो क्वेश्चन नंबर 7 और 1 मिनट रुक जाओ ज़रा सा पेशेंस। 7 और 10 और 13 और 9 और बोलिए। ठीक है, धीरे धीरे बोलो, आवाज़ तुम्हारी यहाँ तक ना आनी चाहिए। तुम्हारा क्वेश्चन हम लिख लिए बस, तुम अभी वेट करो। क्वेश्चन नंबर 7 वही ना क्वेश्चन है तुम्हारा, और कोई नहीं ना है? हाँ तो बस वेट करो उसके लिए। पहले बच्चा को बताने दो, पहले रुक जाओ अभी, तो तुम स्टॉप करो। चलिए, कह रहा है सॉल्व कीजिए, सब में यही बात है। सॉल्व क्या करना है? सॉल्व e टू दी पावर x e टू दी पावर माइनस x dy है यहाँ पर जी, यहाँ पर है माइनस में। अच्छा, दोनों एक से वाला टर्म है, हमको लगा एक तो x है एक तो y है। नहीं, वहीं बैठे रहो, अब पूछेंगे तुमसे हम। चलो बोलो क्या किए सबसे पहले? x को एक तरफ y को एक तरफ, ये काम तो करिए लिया आप लोगों ने। यानी कि x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, y वाला टर्म रहने दो यहाँ पर। e टू दी पावर x e टू दी पावर माइनस x dy बराबर हो गया e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x और dx। इस सवाल को बनाए थे जी आबिद, तो dy अपॉन dy यहाँ पर रह जाएगा और ये वाला नीचे चला जाएगा। x वाला टर्म यहाँ से हटाना होगा, e टू दी पावर माइनस x e टू दी पावर x e टू दी प्लस e टू दी पावर। एक और काम कर सकती हो जी, इसको बेवजह का इधर उधर करने से कोई फ़ायदा नहीं। नीचे वाले का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ऊपर है, देखो तो ज़रा ध्यान से ना है। e टू दी पावर एक्स e टू दी पावर एक्स e टू दी पावर एक्स e टू माइनस e टू दी पावर एक्स। अगर इसको मान लेंगे सीधे z तो काम हो जाएगा, कोई पावर को निगेटिव पॉजिटिव करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर नहीं होता ना डिफरेंशिएशन, तब इसको लिखते 1/x एलसीएम लेते x स्क्वायर लिखते, कोई फ़ायदा ही नहीं। हम देख रहे हैं नीचे वाले का डायरेक्ट ऊपर डिफरेंशिएशन है, सीधा लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए। ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है इसमें, क्योंकि हमको यहाँ पर एक चीज़ दिख गया, e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर x, नीचे हो गया e टू दी पावर x प्लस माइनस e टू दी पावर x। चलिए, अगर दिखाना है तो दिखा दीजिए। लेट z बराबर e टू दी पावर x e टू दी पावर माइनस x और dz बाई dx बराबर क्या होगा? एक ही लाइन में हम लिख देंगे e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस। सही है, डिफरेंशिएशन भी कर दिए, साथ साथ चेन रूल भी लगा दिए। -1 आगे आके मल्टीप्लाई हो गया क्या जी सुमित कुमार? ठीक है, तो dz बराबर कितना हो गया? e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x और ये हो गया dx। मतलब हमने नीचे वाले को z मान लिया, ये वाले यहाँ से, तो ऊपर उसका डिफरेंशिएशन मौजूद है। हो गया काम ख़त्म अपना। सो आ जाइए, हो जाएगा हमारे पास dy बराबर, बोलो क्या लिखेंगे इसको हमने माना है z और ऊपर है यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? dz। तो ये हो गया 1/dz और नीचे आ गया z, अब प्लस c रहेगा साथ साथ, इसमें भी लगा दीजिए c। चलो जी, इसका हो गया y, यहाँ से हो गया log mod z प्लस में c, y बराबर log mod z का मतलब वही वाला चीज़, यही e टू दी पावर x प्लस e टू दी माइनस। अगर इतना आंसर है तो ठीक है ना, तो यहाँ पर प्लस माइनस पावर करना चाहो तो कर लो। मेरे ख्याल से यही आंसर होना चाहिए, और क्या करें, है ना? चलिए लिखिए तो इसको, जल्दी से इसको लिखा। 5 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन, इस 3 एक्सरसाइज से लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा। ये पहला चल रहा है, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा आएगा। ये डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट। ये जो 3 एक्सरसाइज अभी पढ़ेंगे एकदम बैक टू बैक, एकदम शानदार एक्सरसाइज है। हड़बड़ाओ नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, चलो जी, बच्चा बेचैन है तो पहले इसको जो है क्वेश्चन नंबर 5 बता दिया जाए, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। देखो 2x³ है और dy है। आप लोगों ने कैसे कैसे बनाया है? सॉरी, dy नहीं है इसमें, सिर्फ इतना ही है।
चलो सुनो, एक काम हम दिखाते हैं आपको। देखिए तो y को इधर ही रखिए, तो x माइनस वाई एक्स माइनस वन डी वाई, ये हो गया 2x³ और यहाँ हो गया कहाँ y भी है यहाँ पर y भी है, सो y लगाइए यहाँ पर, y लगेगा फिर आ गया। चलो y यहाँ से हटेगा, इसका मतलब x यहाँ से हटेगा, तो डी वाई इसके नीचे आ जाएगा y, और यहाँ कितना होगा बोलो 2x³, और इसके नीचे आ जाएगा कौन x माइनस वन और dx, ऐसे लिख सकते हो। और ये बात तो लिखा हुआ है, ये बात अपना लिखा हुआ काम चल गया। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड 1/y dy, ठीक है। चलो जी, यहाँ से 2 कांस्टेंट बाहर निकालिए, x³ x माइनस वन। बोलो कितने लोग यहाँ भाग लगाए? अब तुम्हारा दिक्कत अभी ख़त्म करने वाले हम। देखो 1/y का log y हो गया, ठीक है। यहाँ पर बता रहे हैं आगे भी, 2 यहाँ से कांस्टेंट बाहर निकला हुआ ही है, x के क्यू में 1 घटा दिया 1 जोड़ दिया, ऐसा कर सकते हैं। देखो अभी जादू होने वाला है, भाग ही दे के काम हो रहा है, भागे वाला काम है। देखो भी जावेद, तो भाग वाला काम हम लोग जोड़ घटाव करके करते हैं, बस और कुछ नहीं। आ गया, समझ में आ गया है, वेरी गुड। तो इसका मतलब x का क्यू माइनस वन x माइनस वन, वेरी गुड। अब ये ना, हाँ नहीं अभी a का क्यू है b का क्यू, हाँ फार्मूला लगेगा। ये वाला तो बेचारा ठीक है ठाक है, लॉग में आ जाएगा, इस पर एक तो फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। चलिए इसके साथ लेके आइए 2 को, तो 2 सर इसके साथ आ गया, इधर तो चल रहा है, इधर चल रहा है log y, क्या बोल रहे हो? हाँ यस, a क्यू माइनस बी क्यू, 2x³ माइनस वन का क्यू, एक बार हम लिख दे रहे हैं जानबूझ के x माइनस वन, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। और ये 2 इसके साथ भी आएगा, 2 को ना भूलिएगा, प्लस में 2 इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस वन और dx प्लस में c। चलिए इसी के साथ बोल दीजिए ये 2 a³ माइनस बी क्यू क्या होता है जी? प्यूस a माइनस बी, a³ माइनस बी का फार्मूला a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी या प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर x माइनस वन। इसी के साथ अगर आप ध्यान से देखिएगा तो पूरा का पूरा टर्म x माइनस वन वाला आउट हो जा रही, तो सीधे लिख सकते हैं इसको log x माइनस वन प्लस में c, ई बेचारा यहाँ से आउट, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1, मतलब इसका करना सिर्फ हमको इंटीग्रेशन, और 2 log x माइनस वन तो है ही। चलिए बोल दीजिए 2 हो गया, इधर log y चल रहा है, इधर log y चल रहा है। चलिए इसका हो गया x स्क्वायर बाई 2, यहाँ हो गया x³ बाई 3, दिस इज़ x स्क्वायर बाई 2, और ये हो जाएगा x। बस गुना करने का मन है तो करो, ना तो ऐसे ही छोड़ दो, क्या गुना ना करोगे, ऐसे ही छोड़ दो, ऐसे ही छोड़ दो। 2 से गुना करना तो कर सकते हैं, क्या होगा, सब जगह 2 चला जाएगा, यहाँ से एक ठो कट जाएगा, 2x आ जाएगा, ऐसे ही छोड़ दो, कोई बात नहीं, कर दो गुना। अगर आप चाह रहे हैं 2 से गुना ही तो कर लीजिए, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ तक कर लो, यहाँ तक तो कर लो कम से कम पहले, बाकी मत करोगे तुम यहाँ से, लेकिन यहाँ तक भी तो अभी तुम्हारा बाकी ही है करना, उसको तो करो, इसको मत करो तुम, ठीक है, ये तुम्हारे लिए नहीं है, मिटा देते हैं, नॉट फॉर पीयूष कुमार। हाँ जी बिल्कुल। 13 नंबर बना रहे हो, क्वेश्चन नंबर 9, e⁻² 2x माइनस 3y dy dx और प्लस e⁻² माइनस में 3x dx बराबर 0। आपसे कह रहा है इसको सॉल्व कीजिए, डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे सॉल्व? वही वेरिएबल सेपरेबल फॉर, y को एक तरफ x को एक तरफ कीजिए। क्या अभी एक तरफ है सब कुछ? बोलो जी, सब कुछ एक तरफ है? नहीं है। कैसे होगा एक तरफ? याद कीजिए, ऐसा वाला फॉर्मूला याद है आपको, a पर पावर m माइनस n, बोलो a पर पावर m डिवाइडेड बाय a पर पावर n होता है। याद है, बचपन में पढ़े क्लास 8 में, घातांक करने का नियम न पढ़े, माइनस वाला। तो सबसे पहला तो काम यही, दोनों में एक से लिखा गया। y किस में है जी? पहले वाले में है। पक्का? पक्का बराबर कर दिया तो
गड़बड़ कर दिया लड़का, दूसरे वाले में y है यहाँ, तो इसको यहीं रहने दो। e⁻² माइनस में 3x dy बराबर, ये उधर जाके माइनस में हो जाएगा e⁻²x माइनस 3y और dx। चलिए इसी के साथ इसको हम लोग लिख सकते हैं e⁻² और नीचे बोलो e⁻3x, ये हो गया dy। चलो जी इधर लिख सकते हैं माइनस, तो आगे में गुना में रह जाएगा e⁻x, नीचे बताओ 3y और dx। चलो x को एक तरफ, y को एक तरफ। x का मतलब ये टर्म, ये इससे गुना होगा, ये y इधर बुला लीजिए, तो e⁻² इंटू में e⁻3y, सब y एक तरफ बुला लिए और क्या, सब x एक तरफ बुला कर दीजिए, 2x इधर से, यहाँ से जाएगा 3x इंटू में e⁻3x dx। बोल दीजिए बेस सेम तो पावर ऐड, यानी कि e⁻5y dy, तो सबसे बच्चा वाला सवाल हो गया। e⁻ बोलो कितना हो गया 5x dx ना हो गया, देखो तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, खेल खत्म है ना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। बस अब इसका इंटीग्रेशन करना है दोनों तरफ, e⁻5y। ऑब्जेक्टिव में ऐसा सवाल खूब पूछता है एकदम ना, आंसर मत बताओ। आ गया है, आ गया है, इतना हल्ला करके नहीं बोलो, सब सुन लेगा ऐसे में। सुनो e⁻5y क्या होगा इंटीग्रेशन इसका, चलिए बोलिए e⁻5y डिवाइडेड बाय 5 और बराबर, यहाँ बताइए माइनस में e⁻5x डिवाइडेड बाय 5, और ऐसा करें, अच्छा रहने दो, सब जगह 5 5 है तो c/5 भी लिख सकते थे, ताकि 5 5 कट जाता। अभी भी ऐसे काटिए देंगे उसको, टेंशन न लेना। 5y इसको इधर बुला लो, तो e⁻5x नीचे हो जाएगा 5 बराबर में c, कोना कोनी गुना कर दीजिए एलसीएम लेके, देखो तो e⁻5y देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी ऐसा बात पूछता है और ऐसे लिखता है 5c, अब 5c को लिख देगा कांस्टेंट, यानी कि एक को लिख देगा k, देखो तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, e⁻x वाले को पहले लिखो, e⁻5y को बाद में लिखो, इसको लिख दो k। देखो ये देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा, यही है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। लिख देंगे यहाँ पर वेयर k बराबर 5c, वेयर k बराबर 5c, देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा और कुछ नहीं। आंसर चेक कीजिए इसका कैसे दिया, ऐसे ही दिया गया e⁻5x, ये तो सी में है, खाली सी लिखा उसको ना, तो स्टार्टिंग से k मानेंगे तो बाद में सी लिख देंगे उसको, एक ही बात है वहाँ फिर आगे। ठीक है तुम तुरंत 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 बता रहे हैं, इसको मिटाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, एक मिनट, e⁻x 10 भी किसी ने पूछा है तो एक बार देख लो पेशेंस से, 10x प्लस 1 माइनस e⁻x कहाँ तक पहुँचे? देखो देखो क्या करेंगे, बोलो सबसे पहला काम, बोलो जी सुमित क्या करेंगे, एक्स वाई को सर सेपरेट करेंगे, वाई किधर है, वाई इधर है, तो ज़ीरो कहाँ गया जी, ज़ीरो कहाँ गया, बराबर ज़ीरो है, बराबर ज़ीरो। हाँ इसी तरफ रखो, अच्छा लगेगा देखने में क्वेश्चन। हालांकि इधर भी कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इधर रखिएगा थोड़ा इंटीग्रेशन में अच्छा लगता है देखने में और कुछ नहीं, बाकी आप कहीं भी लिख सकते हैं। यहाँ ध्यान दो जी पीयूष कुमार, माइनस आ जाएगा क्या यहाँ पर, और 10y हो जाएगा क्या, और dx हो जाएगा, कोई बात नहीं है बना लिए। फिर भी देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x उधर है, y इधर, इसको हटेगा यहाँ से, और यहाँ से ये हटेगा, तो इसका मतलब ये आ गया sec स्क्वायर y dy, और नीचे आ गया 10x है ना जी, सॉरी 10y आ जाएगा, और यहाँ e⁻−x dx डिवाइडेड बाय ये वाला टर्म 1 माइनस e⁻x। तो मेरे ख्याल से दोनों का तो डिफरेंस ऊपर मौजूद है, 10x का सेक स्क्वायर x, 1 माइनस e⁻x का माइनस e⁻x, दोनों ही फंक्शन का इंटीग्रेशन ऊपर मौजूद है। मानना पड़ेगा क्या कि मन ही मन में काम कर लें, रुक जाइए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। चलो एक बेंच और पीछे जाओ तो तुम जी लड़का, पीयूष कुमार घर जाना है, जा सकते हो। अगला एक्सरसाइज ना देखना है, बोलिए प्लस में क्या लिखेंगे, सी,
खाली सुनो, अगर बना लिए तो खाली यहाँ देखो, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है तो कितना होगा बोलो, इसको z मानेंगे तो 1/z, ऊपर वाला खेल खत्म, 1/z का होगा log z 10y। हाँ है बिल्कुल, इतना करना भी है डायरेक्ट। इसको बोलो log कितना लिखेंगे 1 - e⁻x। अब सब जब log में चल रहा है तो ये जो c है ना, इसको भी मान लो log c। थोड़ा सा आइडिया आपको यहाँ से लग जाएगा, ये भी log में आएगा, ये भी log में आएगा, इसको भी मान लो log c। अब क्या होगा, फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर log 10y, यहाँ से हो गया log m + n, तो log m × n हो जाएगा 1 - e⁻x, मल्टीप्लाई में c आ गया। अब देखो log से log कैंसिल, तो कितना हो गया बोलो 10y बराबर c × 1 - e⁻x। दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। बटे का कोई काम यहाँ पर नहीं लगा। लड़का चाह रहा है कि सी सर अकेला होता है तो अच्छा होता। चलो उसको हम साथ साथ रख रहे हैं। 13 नंबर, 13 में कह रहा है cos dy/dx बराबर a है, और कह रहा वेयर जो a है, a बिलोंग्स टू r, r का मतलब कोई एक रियल नंबर है, ठीक है। एंड एक और बात कह दिया आपसे कि y बराबर 2 है, व्हेन जब x बराबर कितना है बोलो 0 है। जब x का मान 0 है तो y का मान कह रहा है 2 है, तो बताइए इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, मतलब कि a का संबंध रियल नंबर से है, a को एक रियल नंबर होगा और कुछ नहीं। बस इतना ही सवाल है। चलो सॉल्व करते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा। सारा काम वैसे ही करेंगे जो अभी आप कर रहे थे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा सब लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखो लिखा हुआ है हमारे पास, चूँकि cos dy/dx बराबर a है। अब याद कीजिए, अगर हम लोग एंगल को बाहर वाले मान को अंदर करते हैं तो इन्वर्स लग जाता है, तो हमको चाहिए ऐसा फॉर्म dy/dx वाला फॉर्म। तो क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दो, इसलिए यहाँ लिखेंगे हम लोग dy/dx बराबर cos इन्वर्स a। ऐसा होगा क्या, बोलिए ऐसा होगा क्या? तो अपना काम हो चुका है सर। सेपरेट करेंगे, dy बराबर cos इन्वर्स a और हो जाएगा dx। और ये तो एक कांस्टेंट नंबर न हो गया। देखो जैसे बोल रहा है a बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो रियल नंबर का मतलब एक नंबर है, तो cos इन्वर्स को एक रियल नंबर का मान भी एक माने होगा, माने कांस्टेंट है। इसका मतलब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, बस एक मिनट इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए। सो dy तो यहाँ साफ दिख रहा है हमको, यहाँ से हो गया cos इन्वर्स a और dx। अब प्लस में लगा दीजिए c। यहाँ ध्यान दीजिए, दिस इज़ y। यहाँ कितना होगा बोलो, cos इन्वर्स a कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, यहाँ बचा 1 dx प्लस में c। बोलो जी 1 का इंटीग्रेशन, बोलो 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में चल रहा प्लस c। तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे ही लिखते हैं ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे, ऐसा ना लगे कि cos के अंदर में एंगल में घुस गया। x को बाहर मल्टीप्लाई कर दिया। इतनी सी बात समझ में आई? अगर यहीं पर छोड़ेंगे ना तो ये हुआ जनरल सोल्यूशन, यहाँ तक का काम हुआ। लेकिन एक बात कर दिया, एंड जब x का मान 0 है तो y का मान कितना है बोलो 2 है। तो अब शुरुआत यहाँ से करेंगे, मैंने पूरा पहले सॉल्व कर लेंगे, और जब x का मान 0 तो y का मान 2 रख के c का मान निकाल लेंगे, और c का मान घुमा के इसी क्वेश्चन में रख देंगे। तो इसका नाम होगा पार्टिकुलर सॉल्यूशन। बस c का खाली मान यहाँ निकालना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो c बराबर 2 निकल जाएगा, खेल खत्म हो गया। अब ये फिक्स हो गया। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का जब मान रख देते हैं तो सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, पार्टिकुलर सॉल्यूशन, यानी कि आप पार्टिकुलर सॉल्यूशन की बात आ गई। चलिए अभी करते हैं। लिखिए व्हेन x बराबर 0 तो देन y का मान कितना दिया बोलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जब x का मान कह रहा है 0 है तो y का मान 2 है। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन हमारे पास है y x, बोलो जी cos इन्वर्स a और प्लस में c। तो जब x का मान 0 है, cos इन्वर्स a प्लस c, तो y का मान है 2। तो 2 0 गुना समथिंग 0 c, तो c का मान तो इतना खुशी निकल गया है, तो कहाँ कोई परेशान किया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 1, बस हो गया, खेल खत्म। वी गेट ए पार्टिकुलर सॉल्यूशन। पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 1 में रख दोगे। c का जैसे मान फिक्स हुआ, जैसे c का मान फिक्स हुआ, इसी का नाम होगा पार्टिकुलर सॉल्यूशन। दिस इज +2 आंसर, दिस इज पार्टिकुलर सॉल्यूशन। अब ये जनरल न रहा, फिक्स कर दिए। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में जैसे फिक्स करेंगे उसका नाम होगा पार्टिकुलर सॉल्यूशन, में खास सॉल्यूशन।
एक मिनट, दिस इज़ पार्टिकुलर सॉल्यूशन। सबसे पहली बात तो ये है, आप हमको बना के दिखाइए 14 नंबर। 14 नंबर ऐसा ही सवाल है, मान रखना उसमें भी। चलो ट्राई करो तो सब लोग एक बार 14 नंबर। कॉस इन्वर्स एक्स नहीं होगा यहाँ पर, ये कांस्टेंट नंबर है, कॉस इन्वर्स ए होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 14 लिख रहे हैं, आप लोग जैसा इसको बना के दिखाइए हमको। कह रहा है dy/dx बराबर इतना है। अब बोल दिया कि देखो पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालिए इन द गिवन कंडीशन, ऊपर लिखा हुआ सब बात, बराबर माइनस में 4xy का स्क्वायर, इट इज़ बीइंग गिवन। कह रहा है ये दिया गया है, इट इज़ बीइंग गिवन। क्या दिया गया है? दिया गया है गिवन डैट y बराबर 1 है जब x का मान 0 है। बस इतना सा दिया गया, वही कंडीशन। जब x का मान 0 तो y का मान 1 दिया। सारा पहले सॉल्व करेंगे, फिर c का मान निकालेंगे, घुमा के c का मान बैठा देंगे। चलो तेरा के आंसर में क्या कह रहे हो? कॉस ओ ऐसे लिखा है क्या? अच्छा हाँ सही बात है, वही कहानी सब आप से भी कर सकते हैं। इसका कहना है कि सर आंसर थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखा है, तो चलो हम लोग भी इसको तरीके से लिख देते हैं। बोलो तो कैसे लिखेंगे? 2 को इधर कर दीजिए, -2 x को नीचे कर दीजिए, तो कितना होगा? कॉस इन्वर्स a हो जाएगा। और भी कर रहा है काम क्या? कॉस को अंदर कर लो, कॉस इधर आया तो इन्वर्स खत्म, y-2/x बराबर a हो जाएगा। ऐसे दिया गया आंसर, ठीक है। तो ऐसे ही खुश है, तो ऐसे ये ऐसे ही खुश है, तो ऐसे ही खुश रखो। दिस इज़ पार्टिकुलर सॉल्यूशन। सी इसमें है नहीं, सी नहीं है, तो तब भी ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन ही होगा। दिस इज़ जैसे सी का मान पुट कर रहे हैं, दिस इज़ पार्टिकुलर सॉल्यूशन। बाकी दाएं बाएं सब इन्वर्स वगैरह करना तो आप लोग जानते ही हैं। पार्टिकुलर सॉल्यूशन सब अपने से करना है, दिमाग लगाना। लिखिए इसको और ट्राई कीजिए, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 14 को ट्राई कीजिए तो सॉल्व करने का।